ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ करके ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़कर सभी स्वाध्याय करने वाले भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है प्रज्ञावतार के लीला केंद्र। विगत अंक में आपने पढ़ा कि सन 1979 में गायत्री परिवार के रजत जयंती वर्ष के दौरान स्थानीय संगठनों शाखाओं में चल रही गायत्री परिवार की गतिविधियों को पूज्यवर ने सराहना की। ब्रह्मवर्चस्स आरण्यक के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ, ब्रह्म विद्यालय और शोध संस्थान के रूप में हुई केंद्रीय उपलब्धि को भी उन्होंने उद्घाटित कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। जन कल्याण के प्रयोजन को पूर्ण करने के उद्देश्य से पूज्य गुरुदेव ने शक्तिपीठों की स्थापना की। न केवल सार्वजनिक घोषणा की, वरन विशिष्ट स्तर के साधकों को भी अपनी अंतर्दृष्टि से वर्षों पूर्व चयनित कर लिया था और जिन्हें वे अपना परोक्ष संरक्षण एवं समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान कर उन्हें आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा रहे थे। विशेष प्रयोजनों हेतु तैयार हुए साधकों में धर्मकाय मुनि नाम के एक गायत्री साधक भी थे, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष निर्देशन में अपने जीवन का पूर्वार्ध मिशन के प्रचार प्रसार में लगाया था और आज अपने गुरु के इशारे पर साधनात्मक पुरुषार्थ द्वारा अर्जित शक्ति को 24 शक्तिपीठों में से एक की सेवा हेतु लगाने के लिए नियुक्त हुए। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। शिष्य समर्पित। सन 70 में उन्होंने सत्यानंद सरस्वती पूर्व आश्रम का नाम सद्धर्म प्रकाश को सन्यासी बनाया और अमरकंटक का आश्रम छोड़कर ऋषिकेश चले आए। उन्होंने चाहा था कि सत्यानंद सरस्वती अमरकंटक आश्रम का दायित्व संभालें और वे स्वयं ऋषिकेश चले जाएं। अमरकंटक में स्वामी कृष्ण तीर्थ का आश्रम कुछ खास नहीं था। नर्मदा के किनारे यूं ही 150-200 गज जमीन घेरी हुई थी, चारों तरफ बाड़ लगा दी थी और एक कुटिया बना ली थी। सद्धर्म प्रकाश को सन्यास दीक्षा देने के बाद कुटिया को थोड़ा और विस्तार दे दिया। बाकी जगह फूल पत्तियां और पौधे लगे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्य से इस आश्रम या कुटिया को संभालने के लिए कहा तो सत्यानंद ने हठ किया कि आपके साथ ही चलना है। स्वामी कृष्ण तीर्थ यूं सामान्य साधु थे, उनके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या नगण्य थी, लेकिन उनकी वीतरागता आसपास के गांवों में प्रसिद्ध थी। शायद यही कारण था कि उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा। लोक श्रद्धा से लेकर भजन पूजन और निर्वाह की व्यवस्थाएं सदा उपलब्ध रहीं। गुरु जब आश्रम या कुटी छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे तो शिष्य ने भी अपनी गठरी संभाल ली और दोनों ऋषिकेश रवाना हो गए। यह सन 72 के आसपास की बात है। गुरुदेव तब शांति कुंज आ गए थे, लेकिन शिविर आदि शुरू नहीं हुए थे। प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की तैयारियां चल रही थी।
तिथियां घोषित हो गई थीं, लेकिन सत्र अभी आरंभ नहीं हुए थे। स्वामी कृष्ण तीर्थ और सत्यानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचकर ऋषिकेश के लिए रवाना हुए तो स्वामी जी को शांति कुंज और गुरुदेव की याद आई। उन्होंने ऋषिकेश जाते हुए गुरुदेव से मिलने का निश्चय किया और रास्ते में ही उतर गए। गुरु शिष्य दोनों गुरुदेव से मिले। इस भेंट के दौरान गुरुदेव ने स्वामी कृष्ण तीर्थ से कहा कि सत्यानंद को हमें दे दो, वो रहेगा आपके साथ ही, लेकिन जप तप योग सब गायत्री माता के लिए करेगा। स्वामी कृष्ण तीर्थ ने सत्यानंद की ओर देखा। उसकी आंखों में निरीह असमंजस था, जैसे कि गुरु का साथ तो नहीं छूट जाएगा, कहीं गुरुजी कह न दें कि आप जैसा चाहें बच्चा आपका ही है। गुरुदेव ने इस असमंजस को पढ़ा और दूर करते हुए कहा, हम अपने पास नहीं रखेंगे, अपने गुरु की सेवा ही करना, स्वामी जी भी हमसे अलग थोड़े ही हैं। गुरुदेव ने यह बात बहुत सहज भाव से कही थी, लेकिन स्वामी सत्यानंद ने अपने आप को आश्वस्त अनुभव किया। फिर उन्होंने अपने गुरु से भी हट नहीं किया और ऐसी मुद्रा बनाई जैसे कह रहे हों कि स्वीकार है। स्वामी कृष्ण तीर्थ ने अपने शिष्य की मनोदशा देखकर कहा, आप जब से चाहें सत्यानंद को अपनी शरण में ले सकते हैं। गुरुदेव, हम तो राम नाम के सिवा कुछ नहीं जानते, आपके सानिध्य में यह कुछ सीख जाएगा तो लोगों का भला कर सकेगा। उसके बाद स्वामी सत्यानंद एक बार तो अपने गुरु के साथ ऋषिकेश चले गए। 3-4 दिन बाद वे वापस शांति कुंज आए और यहाँ गुरुदेव के पास 2-2.5 घंटा रुककर फिर वापस चले गए। दोबारा फिर वे प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में ही आए। इस बीच उनके गुरु स्वामी कृष्ण तीर्थ ब्रह्मलीन हो गए और सत्यानंद ने ऋषिकेश भी छोड़ दिया, किसी अज्ञात प्रदेश में चले गए। 7-8 साल बाद शक्तिपीठों की स्थापना का अभियान शुरू हुआ तो वे फिर शांति कुंज में दिखाई दिए। इस बीच वे कहाँ रहे, क्या करते रहे, किसी को नहीं पता, न किसी ने पूछा और न ही बताया। शक्तिपीठों की योजना अवतरित हुई तो उनका और मुनि धर्मकाय का आमना सामना हुआ। दोनों ने पिछले 6-7 वर्ष के अपने अनुभव बांटे। योग मार्ग या आध्यात्मिक साधनाओं के अपने अनुभव बांटने के लिए आमतौर पर मनाही है, लेकिन दोनों को लगा कि वे अपने अनुभव बांट नहीं रहे बल्कि स्मरण कर रहे हैं। मुनि धर्मकाय और स्वामी सत्यानंद की तरह दूसरे साधकों ने भी भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की सिद्ध क्षेत्रों की यात्राएं की, उन स्थानों के अनुभव संचित किए। उनमें तीर्थों की वर्तमान स्थिति भी उजागर होती थी। शक्तिपीठों की संख्या यूं 51 है, इससे कम और ज़्यादा का उल्लेख भी मिलता है। उन स्थानों की गणना भी कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 51 के पक्ष में ही हैं। इनमें भी 4 प्रधान या आदि शक्तिपीठ कहे जाते हैं। एक असम में गुवाहाटी के पास कामाक्षी शक्तिपीठ, दूसरा पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास दक्षिण कालिका, तीसरा और चौथा ओडिशा में क्रमशः जगन्नाथपुरी के पास और बरहामपुर में। यूँ इनमें कामाक्षी या कामाख्या उत्तर प्रदेश में विंध्येश्वरी, उज्जैन में गढ़कालिका, प्रयाग में अलोपी, केरल में कन्याकुमारी, वाराणसी में विशालाक्षी, गुजरात में अंबाजी आदि शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है। इन स्थानों पर हजारों लोग जाते रहते हैं। श्रद्धा और संवेदना के अनुसार यात्रियों को वहां अनुभूतियां भी होती हैं। वे अनुभव साधकों की अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार है। गुरुदेव ने कहा था कि तीर्थ या शक्तिपीठों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आत्मिक दृष्टि से अत्यंत सामान्य व्यक्ति को भी उत्कर्ष की प्रेरणा मिले। उसे प्रतीत हो कि जैसे कोई हाथ पकड़कर ऊपर उठा रहा है। कामाख्या देवी के संबंध में प्रसिद्ध है कि वहां तांत्रिक उपासना हर समय अपनी साधना में लीन रहते थे और दिव्य शक्तियां अर्जित करते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सती का शव कंधे पर रखकर शिव विक्षिप्तों की तरह चारों दिशाओं में भाग रहे थे। यह अंतर कथा बहुतों को मालूम है कि सती के पिताजी प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवताओं को बुलाया था, किंतु शिव को नहीं बुलाया।
पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार पाकर सती ने जाने की तैयारी की। शिव ने समझाया कि वहाँ हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती का कहना था कि पिता के यहाँ आयोजन हो रहा है, उसमें आमंत्रित किया जाए अथवा नहीं किया जाए, अवश्य जाना चाहिए। शिव जानते थे कि प्रजापति दक्ष उनसे वैर विरोध मानते हैं, इसलिए जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया है। यज्ञ आयोजनों में शिव को देवाधिपति महादेव होने के कारण अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाता है। यह आमंत्रण स्वजन, संबंधी या पुत्री और जामाता का रिश्ता होने के कारण ही नहीं, देव सत्ताओं में वरिष्ठ और अधीश्वर की महाशक्ति महादेव होने के नाते भी दिया जाना चाहिए। ऋषियों और पुरोहितों के समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने महादेव की अवमानना की और उन्हें अनाहूत ही छोड़ दिया। शिव का विक्षोभ। पिता के बिना बुलाए भी सती यज्ञ में गई। वहां देखा कि यज्ञ में शिव का भाग नहीं रखा गया है और पिता दक्ष देवताओं और ऋषियों के सामने उनकी निंदा भी कर रहे हैं। सती अपने पति की निंदा सहन नहीं कर पाई। वह इतनी दुखी और कुपित हुई कि यज्ञशाला में ही अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर छोड़ देने से भगवान शिव भी कुपित हुए। दुख और क्रोध से विह्वल होकर सती की निष्प्राण काया को कंधे पर उठाकर वे उन्मत्त भाव से नृत्य करते हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। इससे चारों ओर विनाश होने लगा। शिव का उन्मत्त भाव शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं 51 स्थानों पर उनके शरीर के अंग और आभूषण गिरे। प्रत्येक स्थान पर एक एक शक्ति और एक एक भैरव अर्थात शक्ति के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना हुई। इन स्थानों को महापीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में अब कम ही स्थान है जहां साधना उपासना के क्षेत्र में विशेष गतिविधियां चलती हों। ज़्यादातर स्थानों पर सामान्य मंदिरों की तरह पूजा आरती दर्शन जैसी गतिविधियां चलती हैं। उन कार्यक्रमों या गतिविधियों से श्रद्धालुजनों को खास लाभ नहीं होता। गुरुदेव ने शक्तिपीठों का रहस्य समझाते हुए कहा था कि प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस और शिव द्वारा सती के शव को कंधे पर लेकर पृथ्वी पर विचरण और शक्ति के अंगों के कट कट कर गिरने तथा उन स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना का वर्णन जिस रूप में मिलता है वह व्यंजनात्मक ही है और शायद संभव भी नहीं है। इस रूपक से एक आध्यात्मिक सत्य को उद्घाटित किया गया है। शिव अर्थात कल्याणकारी के अधिष्ठाता देव और सती अर्थात उस सत्ता को व्यक्त करने वाली शक्ति। समाज में सब कुछ चतुर लोग जो प्रतिभाशाली हैं और प्रभाव भी रखते हैं शिव और शक्ति की अवमानना करने लगते हैं तो संतुलन डगमगाने लगता है। अवमानना से शक्ति निष्प्राण हो जाती है और फिर उससे कुपित हुए प्राण स्पंदन प्रवाह उन्मत्त होकर विनाश की भूमिका रचने लगते हैं। कल्याण अथवा शुभ जब शक्ति से रहित हो जाता है तो अस्त व्यस्तता और अराजकता उत्पन्न होती है। उसका निवारण करने के लिए संतुलन और व्यवस्था की अधिष्ठात्री सत्ता सक्रिय होती है। उसी सत्ता के हस्तक्षेप से स्थितियां अनुकूल होती हैं। शक्तिपीठों की स्थापना अवतरण का यह काव्यात्मक अर्थ है। आध्यात्मिक रहस्य यह आगे बहुत गूढ़ और अर्थपूर्ण है। उसे उद्घाटित करने के लिए साधना उपासना के क्षेत्र में उतरना पड़ता है और ऐसी स्थिति अर्जित करनी पड़ती है कि न केवल रहस्य उद्घाटित हो बल्कि उन संस्थानों का गौरव भी स्थापित हो, उस गौरव का निर्वाह भी हो। शास्त्रों में अथवा परंपरा में जिन शक्तिपीठों का उल्लेख आया है वे साधना उपासना के सामान्य केंद्र नहीं है। उन्हें सिद्ध महात्माओं ने अपनी उपासना से गरमाया है। वहाँ तप अनुष्ठान किए और आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे प्रवाह उत्पन्न किए कि वहाँ जाने वालों की आत्मिक स्थिति स्वाभाविक ही उन्नत होती चले। क्रमशः शेष भाग हम लोग अगले अध्याय में पढ़ें। एक छोटी सी कहानी है साथियों कि चंद्रमा की 2 संतानें थीं, एक पुत्र पवन, दूसरी पुत्री आंधी। एक दिन एक छोटी सी घटना पर पुत्री आंधी को यह लगा कि मेरे पिताजी सांसारिक पिताओं की तरह पुत्र व पुत्री में भेद करते हैं। चंद्रमा अपनी पुत्री की व्यथा को ताड़ गए। उन्होंने पुत्री को आत्मनिरीक्षण का एक अवसर देने का निश्चय किया।
चंद्रमा ने आंधी और पवन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम दोनों स्वर्गलोक में पारिजात वृक्ष की 7 परिक्रमा करके आओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके दोनों चल दिए। आंधी सिर पर पैर रखकर दौड़ी। वह धूल, पत्ते व कूड़ा करकट उड़ाती हुई स्वर्गलोक जा पहुंची और पारिजात नामक देव वृक्ष की परिक्रमा करके वापस लौट पड़ी। आंधी समझ रही थी कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करके जल्दी लौटी हूं, अतः वे मुझे अवश्य ही पुरस्कृत करेंगे। आंधी के लौटने की थोड़ी देर बाद पवन लौटे, पर उसके आगमन पर सारा वातावरण पारिजात की सुगंध से महक उठा। पिता चंद्रमा ने आंधी को समझाते हुए कहा, पुत्री, निश्चित रूप से तुम्हारी गति तीव्र है, पर प्रश्न मात्र गति की तीव्रता का नहीं, सद्गुणों के विस्तार का भी है। गति की तीव्रता में तुम पारिजात के निकट भी गई, परंतु उसकी सुगंध साथ न ला पाई और खाली हाथ लौट आई। इसलिए जीवन में विकास का आधार मात्र तीव्रता को नहीं, वरन सुगंध भरे संतुलन को मानना है। आइए, आज का ये गुरुदेव की जीवन लीला से संबंधित अध्याय पूर्ण हुआ। साथ ही बहुत ही प्रेरक ये छोटी सी कहानी। एक छोटा सा अध्याय और पढ़ें। विश्व को भारतीय संस्कृति की देन। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं, भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत अनुदानों से अनुप्राणित किया है। भारतीय संस्कृति का मूल उसकी बौद्धिक एवं रचनात्मक क्षमता है। इस वजह से इसका व्यवहार एवं एक जीवंत व्यवस्था की भांति रहा है। समय समय पर इसने आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं को परिष्कृत किया है। यही तत्व हमारे राष्ट्र व हमारी राष्ट्रीयता को समृद्ध बनाता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के संवर्धन, पोषण एवं संरक्षण का दायित्व प्रत्येक नागरिक का होता है। भारतीय राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार के दायरे तक में सीमित नहीं है। यह नितांत सांस्कृतिक है। हमारी सभ्यता एवं समाज शाश्वत एवं सनातन है। संस्कृति के बिना हम किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा प्रतिपादित नहीं कर सकते। सांस्कृतिक तत्वों को अलग अलग करके देखा जाना असंभव है। भारत के राष्ट्रीय एकात्म को मजबूत करने में एकमात्र भूमिका भारतीय संस्कृति ने निभाई है एवं यह आगे भी निभाती रहेगी। अन्य देशों की सभ्यता की जड़ों में विशाल कालखंड से मिलने वाली पुष्टता नहीं होती। इस देश की सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत पुरानी है। सभी धर्मों के उद्गम समय को एकीकृत कर दिया जाए तो भी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के समूचे काल की गणना से तुलना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। इसकी समरसता अद्भुत है। जब दुनिया की दूसरी सभ्यताएं अपनी बाल्यावस्था में थी, तब भारतीय समाज अपने चिर यौवन में देदीप्यमान हो रहा था। भारतीय संस्कृति इस सृष्टि की एकमात्र संस्कृति थी जिसने सदा अपना यौवन काल ही देखा। समूची दुनिया के अंधकार को देदीप्यमान करने की क्षमता रखने वाली इस संस्कृति ने अपसंस्कृतियों के दौर में भी अपनी ओजस्विता को बरकरार रखा। संस्कृति की सरता की पाट इतना विस्तृत होता है कि उसमें विभिन्न धर्मों की धाराएं एक साथ समाहित हो जाती हैं, लेकिन नदी के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन की संभावनाएं अल्प या नगण्य होती हैं। मानव सभ्यता में अब संस्कृति की कल्पना दुस्सह्य है। संकीर्ण विचारधारा ने हमेशा इसे आगे रखने की कोशिश की है, लेकिन इस देश की मिट्टी ने उन्हें स्थान नहीं दिया। इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे कि भारतीय समाज उस वक्त भी बेजोड़ था जब यूनानी हूण अरब मंगोल मुगलों ने हमारे देश की ओर रुख किया था। भारतीय समाज ने लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं के आघात को सहा है। यह सहिष्णुता एवं सहनशीलता हमारा आधार है। इसी ज्ञान एवं शक्ति से समूची दुनिया प्रकाशमान हो रही थी। कोई भी विदेशी आक्रमण भारतीय समाज पर इसलिए नहीं हुआ कि उसे यहाँ अपनी कोई अस्थायी पहचान छोड़नी थी। विदेशी आक्रांताओं को लगा कि वे इस देश को लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते जाते वे थोड़े सांस्कृतिक विचारों को भी अपने साथ ले गए थे। बाद में इस दुनिया ने ऐसे धर्मों का उद्भव भी देखा जिनका मूल उस देश में नहीं था। भारतीय संस्कृति को सुगंधित कोपलों की महक से संसार अछूता नहीं रहा। वर्तमान ही कल का इतिहास बनता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता भी संस्कृति की कोख से ही उत्पन्न हुई थी।
इसके उन्नायक समय समय पर विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्व हुए। महात्मा गांधी की राम के प्रति आस्था से यहाँ के लोग भली भांति परिचित हैं। भगवान राम के बिना गांधी जी के व्यक्तित्व का निरूपण नहीं किया जा सकता है। वे इस देश की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा हैं, जिसके संचार से यहाँ का प्रत्येक नागरिक ओतप्रोत है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। जिसने भी अपने देश में अन्यायपूर्ण ढंग से सत्ता स्थापित करने की कोशिश की है, उनका एक दिन अंत हुआ है। सुनहरे भविष्य का निर्माण सदैव गौरवमय अतीत की नींव पर होता है। भारत का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है, इसलिए इसके प्रकाशमान भविष्य पर किसी को संदेह नहीं है। राम और कृष्ण इसी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। पिछले 2 दशकों में भारतीय समाज ने कई बड़े सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन देखे हैं। हमेशा की तरह भारतीय समाज में बदलाव की बयार को एक स्थान मिला है। इस देश में कोई भी आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक नहीं रहा है। इसके कारण भी भारतीय संस्कृति में छिपे हुए हैं। हम सबको प्रतीक्षा उस दिन की है जब भारतीय संस्कृति के उन्नायक बौद्धिक विचारों वाले महात्मा बुद्ध, गांधी, विवेकानंद की महती भावनाओं से देश का कण-कण सिंचित हो। भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिक है। आध्यात्म हमारे अस्तित्व एवं भावनाओं से संबंधित है। यह चिरंतन और शाश्वत है। इसके विचार कालजयी हैं। यह परिस्थितिवश धूमिल तो हो सकता है, परंतु विनष्ट नहीं हो सकता है। इसी कारण अतीत के संघर्ष में यह स्वयं को जीवंत रखता है। इसी संस्कृति से ओतप्रोत अपना राष्ट्र समस्त विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करेगा। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संकल्पना का आधार भी यही है। अतः हमें स्वयं को इस चुनौती के लिए सदा तत्पर रखना चाहिए। राहगीर ने राह में गड़े मील के पत्थर की ओर देखा और ताना दिया, भला तुम्हारा जीवन भी कोई जीवन है जो एक ही जगह स्थिर है? मुझे देखो, मैं सारी दुनिया के भ्रमण का आनंद लेता हूँ और तुम हो कि एक जगह गड़ गए तो हिलने का नाम नहीं लेते। मील का पत्थर हंसा और बोला, मित्र, पेंडुलम हिलता डुलता तो बहुत है पर पहुँचता कहीं नहीं है। वैसे ही उद्देश्य विहीन भ्रमण किसी काम का नहीं। मैं एक उद्देश्य के लिए समर्पित हूँ और इसीलिए दूसरों को दिशा दे पाता हूँ, चाहे स्वयं कहीं न जाऊं। इन भावनाओं के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। साथियों, आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शेयर करना न भूलें, अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले इन पंक्तियों का। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का
एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।